ओम शांति। आज हम अपने घर में खुशियां लाने की बहुत प्रयास करते हैं। हमारे घर में खुशियां आए, हमारे घर में दुआएं आए और हमारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। तो मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? घर की दहलीज से। तो घर की दहलीज को पहले चेक करो, क्या मेरी घर की दहलीज के अंदर कोई ऐसी आत्माएं तो नहीं आ रही हैं जो हमेशा नेगेटिविटी में रहती हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोच रखती हैं, नकारात्मक व्यवहार रखती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी आत्माएं आपके घर में आती हैं जिनका व्यवहार नकारात्मक होता है, जिनके बोल नकारात्मक होते हैं, जिनके कर्म नकारात्मक होते हैं। तो आपके घर का माहौल सकारात्मक कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले हमें शुद्धिकरण किसका करना है? घर की दहलीज का। क्या करना है? बड़े प्यार से सुबह उठें, आपको अपने पूरे घर का शुद्धिकरण करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? क्योंकि आपका मुख्य द्वार क्या है? दहलीज। तो वहां पर आप बड़े प्यार से, जैसे आप सुबह उठते हैं, उठ करके बड़े प्यार से आप भगवान को कहें कि भगवान, मेरा जो मुख्य द्वार है जिसको हम दहलीज कहते हैं, आप दहलीज के ऊपर अपने कदम रखें और अपने इस पॉजिटिव कदमों के साथ मेरे घर में प्रवेश करें। तो सबसे पहले कदम किसके आए? भगवान के। तो आप सोचो, जब पहला कदम भगवान का आपके घर में पड़ा तो भले कितनी भी नकारात्मक आत्माएं आपके घर में आ जाएंगी, लेकिन भगवान ने सबसे पहले आपके घर में सकारात्मक माहौल बना दिया, खुशियों वाला माहौल बना दिया। तो सबसे पहले भगवान के जो कदम थे वो दुआओं वाले आए, क्योंकि ब्लेसिंग की पावर मिली आपको। अब आप सोचो, जब आप सुबह उठे, आपने उठते ही भगवान को बुलाया कि भगवान आप मेरे घर में आओ, तो आप सोचो आपकी दहलीज तो वहीं शुद्ध हो गई। इसीलिए हम बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं? देवी देवताओं के कदमों की पूजा करते हैं, पैरों की, चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। आप सोचो, जब वो चरण ही हमारे घर में आ जाएंगे तो मेरा घर तो शुद्ध हो ही जाएगा, मेरे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। कितनी भी अगर नेगेटिविटी होगी, वो सब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो पहला क्या करना है? जैसे सुबह उठें, पहला आह्वान, भगवान आप मेरे घर में आओ, मेरी दहलीज को भी शुद्ध करो और मेरे घर को भी शुद्ध करो। क्योंकि आपके आने से बहुत सुंदर वाइब्रेशन फैलेंगे, बहुत सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, ताकि किसी भी आत्मा का प्रभाव हमारे घर के सकारात्मक ऊर्जा पर ना पड़े। दूसरी चीज, हमें हमेशा जब भी अपने घर में आना है, अपने घर को भी ब्लेसिंग दे। मेरा घर मेरा नहीं है, भगवान का है। तो जब उस घर को हम किसका घर मान के चलेंगे? भगवान का घर है। तो आप सोचिए उस घर में क्या होगी? दुख अशांति होगी या सुख शांति होगी? तो आप हमेशा फील करेंगे, जब वो घर भगवान का है तो उसमें सुख शांति ही होगी। क्योंकि आप धार्मिक स्थल में क्या करने जाते हैं? शांति लेने। जब आपने अपने घर को भगवान का घर बना दिया तो आप सोच सकते हैं कि आपका घर शांति का कुंड बन जाएगा, आपका घर खुशियों का कुंड बन जाएगा। बहुत सारे लोग दुखी अशांत भी आएंगे तो भी आपके घर से शांति लेकर जाएंगे। और आपने कई जगह देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं फलाने के घर में गया था, बहुत पीसफुल माहौल था, बहुत मजा आया, बहुत शांति थी, हर सदस्य बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उनके जो घर का माहौल था वो पॉजिटिव था। तो हमें अपने घर के माहौल को बदलने के लिए दुआओं की भी बहुत जरूरत है। और तीसरा, अपने घर में हमेशा खुशियां बरकरार रखें। भले कैसा भी माहौल हो आपके घर का, दुख अशांति वाला हो, किसी ने कुछ कहा हो, कैसा भी हो, लेकिन मेरे घर में खुशियां कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितनी आपके घर में खुशियां होंगी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। इसीलिए जहां पर खुशियां वास करती हैं, दुआएं वास करती हैं, भगवान वास करता है, वहां पर आप सोचो क्या होगा? पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे, सकारात्मक ऊर्जा होगी। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मेरे घर पर मुझे सबसे पहला निमंत्रण किसको देना है? पब्लिक को नहीं, रिश्तेदारों को नहीं, मित्र संबंधियों को नहीं, भगवान को। तो जब आप भगवान को निमंत्रण देंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। तो इन 3 विधियों के द्वारा आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को डबल कर सकते हैं और उस डबल ऊर्जा से आप खुद को भी ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके घर में कितना भी तनाव का माहौल है, टेंशन का माहौल है,
लेकिन वो चुटकियों में दूर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर दुआएं हैं और जहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है और खुद भगवान है, तो आप सोचो आपका घर कैसा होगा। मंदिर और उसमें रहने वाले हम पूजनीय देवता बन जाएंगे, क्योंकि हमें कर्म भी वैसे करने हैं। तो भगवान हमें श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा है, तो क्यों ना हम भगवान के उन श्रेष्ठ कर्मों को सुनकर उसी कदमों पर चलें। क्योंकि भगवान जो मुझे कह रहा है वो मेरे भाग्य को बनाने वाली चीज़ें हैं, बिगाड़ने वाली नहीं। लेकिन आज भगवान हमें कुछ और कह रहा है और हम मनुष्य आत्माएं कुछ और करती जा रही हैं। हमेशा याद रखें, मनमत वाले हमेशा पराजित होते हैं, लेकिन जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं। इसीलिए जब हम भगवान के कार्य में हमेशा अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं तो भगवान भी हमारा 1000 गुनाहों से मदद करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मुझे अपने घर की दहलीज को शुद्ध करना है। वापस जब मुझे घर पे एंट्री करनी है तो दुआओं के साथ करनी है। बाहर जाना है तो आप ये याद रखें, मुझे अनेक आत्माओं को दुआएं देनी है। घर में आए खुशियां लेकर आएं, घर से जाएं तो खुशियां बांटते जाएं। इससे क्या होगा, आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी रहेगी। ओम शांति।